बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मछुआरा रहता था जिसके 4 बेटे थे। उनके नाम थे रॉबिन, कॉलिन, एलन और हैरी। मछुआरा काफी गरीब था। मछली बेचना ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था और वो अपने परिवार को खिलाने के अलावा कुछ भी बचा नहीं पाता था। उसके पास अपने बेटे को देने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं गरीब हूं और मैं चाहता हूं कि तुम लोग कोई काम धंधा ढूंढ लो। तुम लोग बड़े हो चुके हो और तुम्हें अपना पेशा चुनना होगा। और पिताजी, हम लोग घर से कैसे दूर जा सकते हैं? हमें तो कोई पेशा भी नहीं आता और ना ही कोई गुण है हमें। हाँ मेरे बच्चे, यही तो तुम्हें जानना है कि आखिर तुम्हें वो कौन सा हुनर है। जब तुम बाहर जाओगे तो तुम स्वयं ही जान जाओगे कि तुम किस काम करने के योग्य हो। लेकिन पिताजी, हम कभी भी अपने दम से बाहर नहीं गए। हम आखिर जिएंगे कैसे? मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और वैसे भी इस मछुआरे की जिंदगी में कोई खास आमदनी नहीं है, इसलिए जाओ और एक अच्छा व्यवसाय ढूंढो अपने लिए। ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो हम जरूर जाएंगे और अपने लिए व्यवसाय ढूंढेंगे। हाँ पिताजी, हम जरूर जाएंगे। पिता की बात समझ 4 भाई घर को अलविदा कह निकल पड़े। काफी दूर चलने के बाद उनके सामने 4 रास्ते आए जो कि 4 अलग दिशाओं में जा रहे थे। रॉबिन अपने भाइयों से कहता है, मेरे भाइयों, मुझे लगता है कि हम में से हर एक को एक रास्ता चुन लेना चाहिए और 4 साल बाद इसी रास्ते पे हम फिर से मिलेंगे। जैसा आप ठीक समझे भाई। हाँ भाई, जैसा आप ठीक समझे। और वो चारों 4 अलग अलग रास्तों पे निकल पड़ते। अभी रॉबिन कुछ ही दूर चला था कि उसे एक व्यक्ति मिलता है। मेरे भाई, ये तुम किस गली जा रहे हो? आगे तो कोई रास्ता नहीं है। मैं किसी तरीके का व्यवसाय सीखना चाहता हूँ, किसी भी तरीके का व्यवसाय जो मुझे मेरी जीविका चलाने में मदद करे और मैं जीवन जी सकूं। अगर ऐसा ही है तो तुम मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें इस संसार का सबसे बड़ा गुण सिखा देता हूँ। तुम कभी भी जीवन में भूखे नहीं मरोगे। मैं तुम्हें चोरी की कला सिखाऊंगा। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे चोरी नहीं करनी है। मैं तो मेहनत से पैसा कमाना चाहता हूँ। अरे चोरी तो एक कला है जिसे तुम अच्छाई के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। रॉबिन सोचता है, चोरी गलत है किंतु चोरी की कला कोई गलती नहीं है। इसे अच्छाई के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। और कुछ ही दिन में वो चोर रॉबिन को चोरी की कला में इतना माहिर बना देता है कि पलक झपकते ही रॉबिन कुछ भी गायब कर देता है और किसी को हवा भी नहीं लगती है। रॉब चोरी की कला में माहिर होता चला जा रहा था। वहीं दूसरा भाई चलते चलते एक ऐसी सुनसान जगह पहुंच जाता है। वो एक आदमी को नदी के उस पार खड़ा देखता है और वो देखता है उसके हाथ में कोई अजीब सी मशीन है जिससे वो आसमान को निहार रहा है। कॉलिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान इस सुनसान जगह पे ये आसमान में क्या देख रहा है। अरे मेरे भाई, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे, इसे दूरबीन कहते हैं। इससे तुम बहुत दूर की चीजों को साफ देख सकते हो। अरे वाह, ये तो काफी मजेदार चीज है। क्या आप मुझे इसे देखना सिखाएंगे? हाँ, अगर तुम में लगन हो तो तुम इसे जरूर सीख सकते हो। फिर कॉलिन उसी आदमी के साथ रहने लगता है और वो आदमी उसे दूरबीन की कला सिखाने लगता है। और देखते ही देखते कुछ महीनों में कॉलिन उसमें माहिर होने लगता है। वहीं तीसरा भाई चलते चलते एक शिकारी से मिलता है और वो शिकारी से ही शरण लेकर उसके घर में शिकार की कला सीखने लगता है। शाबाश एलेन,
तुमने इस कला का हर पहलू सीख लिया है। मैं तुमसे काफ़ी खुश हूँ। तुम्हें निशानेबाजी में अब कोई नहीं हरा सकता। वहीं हैरी चलते चलते एक गांव पहुंच जाता है और उसके सामने एक दर्जी दिखता है। अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम हैरी है और मैं कोई व्यवसाय ढूंढ रहा हूँ अपने लिए। अच्छा अच्छा, क्या तुम दर्जी बनना चाहोगे? हाँ बेशक, जरूर सिखा दीजिए, मेरे पास और कुछ भी सीखने को नहीं है। और हैरी दर्जी के यहाँ ही रहने लग गया और पूरी मेहनत और लगन से दर्जी से उसका काम सीखना शुरू कर देता है। और समय के साथ वो हैरी को दर्जी की कला में माहिर बना देता है। और 4 साल बाद चारों भाई उसी जगह पे आके मिलते हैं जहां उन्होंने पहले वादा किया था। और वहां से वो सीधे अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। और घर पहुंचते ही वे सबसे पहले अपने पिता को बताते हैं कि उनमें से हर एक ने क्या क्या हुनर सीखा है। एक दिन की बात है, वो चारों भाई अपने पिता के साथ बाग में बैठे हुए थे कि जब उनके पिता उनसे कहते हैं, बच्चों आज मैं ये देखूंगा कि तुम अपनी कला में कितने माहिर हो के लौटे हो। क्या तुमने कुछ सीखा भी है कि ऐसे ही चले आए हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पीछे वृक्ष पे एक घोंसला है, उसमें मुझे देख के बताओ कि कितने अंडे रखे हुए हैं। कॉलिन तुरंत अपनी दूरबीन निकालता है और कहता है 5। ठीक है रॉबिन, अब तुम उन अंडों को उस पक्षी के नीचे से चुरा के लाओ मेरे लिए। और हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए। रॉबिन चुपके से अंडे चुरा लेता है और पक्षी को हवा भी नहीं लगती है। यह देख मछुआरा खुश हो जाता है। अरे वाह, शाबाश। मछुआरे ने तुरंत ही वो अंडे लकड़ी के तख्ते पे सजा दिए और अपने निशानची बेटे एलन से कहा, इन चारों अंडों को एक ही निशाने में 2-2 भाग में बांट दो। और हाँ, अंदर रखे चूजों को आंच नहीं आनी चाहिए। एलन ने एक ही तीर से चारों अंडों को 2 बराबर भागों में बांट दिया। ये सब देख मछुआरा और तीनों भाई चकित रह गए। उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। और मछुआरे ने अपने चौथे बेटे हैरी से कहा, सुनो, तुम इन अंडों को अब सिल दो और हमें दिखाओ कि पक्षी इनसे चूजे उत्पन्न कर सकती है। हैरी ने तुरंत अपनी सुई निकाली और उन चारों अंडों को सिल दिया। और रॉबिन ने चुपके से उन अंडों को पक्षी के नीचे रख दिया और पक्षी को पता भी नहीं चला। वाह मेरे बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही मेहनत से ये सारे काम सीखे हैं। मैं तुम्हारी परीक्षा लेके प्रसन्न हूँ। मुझे भरोसा है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कोई रोक नहीं सकता है। कुछ दिन के बाद एक खबर पता चलती है कि राजकुमारी को ड्रैगन उठा ले जाता है। अपहरण सुन राजा काफी दुखी था और वो एक ऐलान करता है कि जो कोई भी रानी को ड्रैगन के चुंगल से बचा के लाएगा, उसका विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया जाएगा और उसे राजसी जीवन जीने का मौका मिलेगा। ये खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल जाती है। मेरे बच्चों, तुम्हें ये एक मौका मिला है अपने हुनर दिखाने का। तुम राजकुमारी को बचा के लेके आओ। जाओ और राजकुमारी को उस ड्रैगन से छुड़ा के लेके आओ। पिता की आज्ञा पाते ही चारों भाई अपनी तैयारी कर राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी वीरान में घूमने के बाद कॉलिन अपनी दूरबीन से देखता है और कहता है कि राजकुमारी को ड्रैगन ने एक समुद्री द्वीप पर कैद कर रखा है। वो उसके चारों ओर पहरा दे रहा है। ड्रैगन बिल्कुल राजकुमारी के पास ही में बैठा हुआ है। अगर ऐसा है तो मैं निशाना बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। कहीं मेरी तीर से राजकुमारी घायल हो जाए तो? रुको मेरे भाई, मैं राजकुमारी को चुरा लेता हूँ और द्वीप के किनारे ले आता हूँ। तुम बस नाव को तैयार रखना। रॉबिन ने राजकुमारी को चुपके से चुरा लिया और ड्रैगन को पता भी नहीं चला और वो लोग सागर की ओर बढ़ चलते हैं कि अचानक से ड्रैगन जाग जाता है और वो उनका पीछा उड़ते हुए करने लगता है। और जैसे ही
ड्रैगन जहाज पे हमला करने ही वाला था कि एलन ने उसको निशाने से मार गिराया और ड्रैगन बहुत जोर से पानी में गिर जाता है। उसके गिरने से पानी में भूचाल आ जाता है, जिससे नाव भी पलट जाती है पूरी और नाव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब किसी को कुछ समझ ना आ रहा था कि पानी के अंदर कैसे बचेंगे। तभी अचानक से हैरी अपनी सुई निकालता है और लकड़ी के तख्ते जल्दी जल्दी से नाव बना लेता है और इस तरह वो राजकुमारी को ले सुरक्षित राज लौट आते हैं। जब वे राजमहल पहुंचते हैं तो राजा उनसे कहता है, मैं तुम चारों की मेहनत से बहुत खुश हूँ। मैंने तुम जैसे हिम्मतवर नहीं देखे, लेकिन तुम चारों में से पहले ये फैसला करना होगा कि राजकुमारी से विवाह कौन करेगा। जब वे चारों ये बात सुनते हैं तो उनमें लड़ाई हो जाती है और आपस में लड़ाई करने लगते हैं। अगर मैंने राजकुमारी को ढूंढा ही नहीं होता तो तुम लोग उसे बचा के भी कैसे लेके आते, इसलिए मैं राजकुमारी से विवाह करूंगा। अगर मैं राजकुमारी को ड्रैगन से चुराता नहीं तो तुम लोग उसे लेके ही कैसे आ पाते, इसलिए राजकुमारी से मैं विवाह करूंगा। अगर मैंने ड्रैगन को मारा ही नहीं होता तो क्या तुम लोग जिंदा वापस आ भी पाते, इसलिए जान मैंने बचाई है, मैं राजकुमारी से विवाह करूंगा। लेकिन आखिरी में तो मैंने ही तुम सबकी जान बचाई है। अगर मैंने उस भूचाल में नाव को ना सिया होता तो क्या तुम लोग आज जिंदा भी होते, जो तुम विवाह करने की बात कर रहे हो। इसलिए राजकुमारी से तो सिर्फ मेरा विवाह करने का हक है। चारों भाइयों को आपस में लड़ता देख राजा ने फैसला कर लिया कि उनमें से कोई भी राजकुमारी से विवाह नहीं करेगा और राजा ने उनकी हिम्मत की इज्जत करते हुए उनको उपहार में अपना राज्य का आधा हिस्सा दे दिया और उनके गरीब परिवार को इस तरीके से वो सब कुछ मिल गया जो वो चाहते थे और वो जीवन भर के लिए खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।